वेलकम टू ज्ञानव्यू डिजिटल क्लासेस। मैं अंकित सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी ज्ञानव्यू स्कूल का। हम लोगों ने एक बार और साथ में ही सैनिक स्कूल की जो सिलेबस थी मैथमेटिक्स के, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है मैथमेटिक्स का, जो कि हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह इंटीजर्स के बारे में है कि इंटीजर्स क्या है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमारे डेली लाइफ से यूज ना हो। डेली लाइफ में हर चैप्टर का एक खास यूज है। अगर हमारे लाइफ में उन चैप्टरों का कोई यूज नहीं है तो हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे नहीं या हम लोग उस चैप्टर के बारे में जानेंगे ही नहीं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, अब एक बच्चा है भोलू, वह इस सोच में है कि भैया व्हाट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आप लोग के भी सामने है कि इंटीजर्स क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं इंटीजर्स का कि व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स इन आवर डेली लाइफ। कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अनुज वॉक्स 500 मीटर इन द ईस्ट व्हाइल अर्जुन वॉक्स 500 मीटर इन द वेस्ट। हाउ डू यू रिप्रेजेंट बोथ ऑफ देम? एट दैट पॉइंट वी नीड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स एट सम एक्सटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दो बच्चे का एग्जाम्पल यहां लिखा है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। एक बच्चा का नाम अनुज है और एक बच्चा का नाम अर्जुन है। यह दोनों दोस्त है। तो यहां क्या हम आपको बताने वाले हैं कि आपका एक जो बच्चा अनुज है वो ईस्ट डायरेक्शन में 500 मीटर की ओर वो आगे बढ़ा और आपका जो अर्जुन है वह भी 500 मीटर वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। हम समझ में तो आ गया कि भैया अनुज 500 मीटर ईस्ट पूरब की ओर जा रहा है और जो अर्जुन है वह पश्चिम की ओर 500 मीटर जा रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे समझेंगे हम लोग? मैथमेटिक्स में इन सब चीजों को समझने के लिए हमने एक खास चीज का उपयोग किया जिसको हम लोगों ने साइन का नाम दिया। साइंस साइंस आर यूज फॉर डायरेक्शन। साइन जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर केस में डायरेक्शन के लिए ही यूज करें। हम लोगों ने इंग्लिश में एंटोनिम के बारे में जाना था, विलोम शब्द, जैसे ऊंचा नीचा, कम ज्यादा, तो वो सब हिंदी में विलोम शब्द थे या इंग्लिश में एंटोनिम थे। लेकिन मैथमेटिक्स में भी उसका छोटा सा एक रोल है, क्योंकि पॉजिटिव का अपोजिट हम बोल सकते हैं कि निगेटिव होता है। तो हमने डायरेक्शन के सेंस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अप डाउन एबव बिलो इंक्रीज डिक्रीज, ये सारे के सारे क्या आपको देखने से लग रहे होंगे यह सब एंटोनिम है। यह सब एंटोनिम है जिसको हम लोगों को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में मैथमेटिक्स के सिंबल द्वारा हटाना है, इंप्लीमेंट करना है मैथमेटिक्स के सिंबल को इनके जगह। जैसे लेंडर एंड बोरोवर, लेंडर उधार देने वाला, बोरोवर उधार लेने वाला, यह भी एंटोनिम है इंग्लिश का। तो मैथमेटिक्स में इन दोनों को हम लोग रिमूव करते हैं एक साइन से, तो उसी साइन के बारे में हम लोग को जानना है। और जब वही साइन किसी भी नंबर के आगे लग जाता है तो इसका एक नया सा फैमिली बन जाता है, जिस फैमिली को हम लोग इंटीजर्स का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस सवाल में क्या था कि दो फ्रेंड, हम मानते हैं कि वह दोनों जो फ्रेंड है एक ही साथ एक ही पॉइंट पे बैठे हुए। मान लीजिए यह हमारा एक पॉइंट है O, यह हमारा पॉइंट O है। यहां पे अनुज और अर्जुन एक साथ किसी खास समय पे खड़े हैं या बैठे हुए हैं। अब दोनों को अपने अपने घर जाना है। तो आपका जो अनुज है वह 500 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि इस डायरेक्शन में है। तो यहां से जो आपका अनुज है 500 मीटर ईस्ट में जा रहा है और जो अर्जुन है उसे भी अपने घर जाना है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। वह वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है अर्जुन 500 मीटर। तो यहां से अब हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा, बस हमको इतना मालूम है कि अनुज 500 मीटर ईस्ट जा रहा है, अर्जुन 500 मीटर वेस्ट जा रहा है। तो मैथमेटिक्स सिंबल के द्वारा मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे इस चीज को लिखेंगे और कैसे हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स में अर्जुन कहां जा रहा है और आपका अनुज कहां जा रहा है। तो मैथमेटिक्स में इन सब चीजों से बचने के लिए हमने एक सिंबल का यूज किया
जिसको कि हम लोगों ने साइन का नाम दिया। तो यहां जो साइन है वह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम यह मान लेते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव, हमने क्या किया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और वेस्ट डायरेक्शन को हम लोगों ने निगेटिव मान लिया। तो यहां आप गौर कीजिए, एक साइन हो गया पॉजिटिव और एक साइन हो गया निगेटिव। तो यदि हम 500 की जगह यहां लिख दें +500 मीटर, इसका मतलब अनुज जो है वो 500 मीटर ईस्ट गया, क्योंकि हमारा पॉजिटिव साइन ईस्ट को डिनोट कर रहा है और जो अर्जुन है वो वेस्ट साइड में गया। तो इसके लिए क्या आ जाएगा मैथमेटिक्स में, -500 मीटर। तो अब हम देख कर बता सकते हैं कि अर्जुन कौन है और अनुज कौन है। यह भैया मेरा अनुज का है डिस्टेंस, जो वो जा रहा है ईस्ट की ओर, और यह अर्जुन का है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने इंटीजर्स का एक कॉन्सेप्ट लाया मैथमेटिक्स में। जैसे अब इसके जो सवाल होते हैं, अब आपको सोचना है कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन कौन से कंडीशन में कहां कहां असाइन होंगे। सबसे पहले आपका है हाइट एंड डेप्थ। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। डेप्थ मतलब क्या हो गया, गहराई। तो ऊंचाई और गहराई एक दूसरे के विलोम शब्द है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां हम लोग हाइट, अब देखिए हाइट और डेप्थ जो है, कैसे मालूम चलेगा कि हाइट कौन है डेप्थ कौन है। तो उसके लिए हम लोग एक खास शब्द का यूज करते हैं जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। वह रेफरेंस, उसी रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग हम आपको यह बता सकते हैं कि आपका हाइट कौन है और डेप्थ कौन है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम अभी समतल भूमि पर खड़े हैं और हमारे आसपास 3 खाई है। एक खाई का लेंथ है 40 मीटर गहरा है, दूसरा 50 मीटर गहरा है और तीसरा 60 मीटर गहरा है। उसी के जस्ट आगे 3 पहाड़ियां, छोटी छोटी 3 पहाड़ियां है। एक का आपका हाइट 80 मीटर है, दूसरे का 90 मीटर है और तीसरे का हाइट 100 मीटर है। अब हम कैसे बोलेंगे कि पॉजिटिव कौन है निगेटिव कौन है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हम जिस समतल भूमि पे खड़े हैं तो हम देखेंगे कि ऊंचाई कौन है, जो उस समतल भूमि के ऊपर की ओर जा रही है। तो हम क्या बोल दिए कि वह तीनों जो छोटी छोटी पहाड़ियां है यह हमारी हाइट को बताते हैं। तो उसके लिए उनके लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पॉजिटिव साइन का इंप्लीमेंटेशन कर दिया। अब फिर मैं देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू आवर समतल भूमि, दैट मीन अर्थ, हमने क्या देखा कि जो 3 खाई है वो क्या है, डेप्थ है, वह गहराई उसकी बता रही है। तो हम लोगों ने उसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारा हाइट जो होता है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और डेप्थ निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां जो पॉजिटिव और निगेटिव जो मैंने कहा था कि साइंस आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन, यहां ये जरूरी नहीं है। यहां साइन जो है वो लेंथ को बता रहा है कि जो धरती से ऊपर की ओर जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव, जो धरती से नीचे की ओर जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, निगेटिव। दूसरा एग्जांपल, लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर मतलब होता है उधार देने वाला, बोरोवर मींस उधार लेने वाला। अब हम किसी को उधार देंगे तो मतलब हम क्या पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और जो उधार लेने वाला होगा उसको हम लोग हमेशा से निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए मैंने 100 रुपए किसी को उधार दिया, तो मुझ पे कौन सा साइन हो जाएगा मैथमेटिकल सिंबल के हिसाब से, पॉजिटिव 100 रुपए। अब हमसे जिसने 100 रुपए लिया उसका साइन क्या आ जाएगा, -100। तो यही हमारा साइन है, वह इंग्लिश के लैंग्वेज को शॉर्ट कर देता है मैथमेटिक्स साइन के इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। फिर हमारा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सवाल पे। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग, इनकम इज द समेशन ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब आपकी आय, सेविंग मतलब आपका बचत, और एक्सपेंडिचर मतलब आपकी खर्च कितनी हुई। अब मान लीजिए यदि हम सेव कर रहे हैं, हम अपने पैसा को सेव किए, मेरी इनकम 10,000 रुपये है और हमने क्या किया 5,000 रुपए खर्च कर दिया। तो वो जो खर्च का जो सिंबल है वो क्या आ जाएगा, -5,000। लेकिन जो पॉजिटिव का आ जाएगा, जो सेविंग हो रहा है उस पर सिंबल आ जाएगा +5,000। मेरे पास 10,000 रुपए है, 5,000 खर्च कर लिए तो कितने बचे, 5,000। तो 5,000 हो गया पॉजिटिव जो मेरे पास है, और जो मेरे पास नहीं है, जो मैंने खर्च कर दिया, उसको मैथमेटिकल द्वारा क्या दिखाएंगे, -5,000 रुपए।
इसी प्रकार हमारा आता है पेमेंट एंड डिपॉजिट। पेमेंट मतलब क्या होता है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं या जब हम किसी को कुछ पैसे लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं। मान लीजिए मैं मार्केट गया, मार्केट से रोहित शर्मा की एक पिक ले आई, तो उसका जो पिक्चर मैंने रोहित शर्मा का खरीदा, उससे क्या मालूम चला कि भैया ये पिक्चर 100 रुपए का है, तो मैंने 100 रुपए पेमेंट किया शॉपकीपर को। तो मेरे पास जो 100 रुपए थे अब तो वो मेरे पास नहीं रहे, वो शॉपकीपर के पास आ गए, तो उसको हम लोग दिखाएंगे माइनस सिंबल से। लेकिन मेरे पास 100 रुपए है और हमने अपने अकाउंट पे इसको डिपॉजिट करवा लिया बैंक जाकर, तो अब मेरे पास 100 रुपए और आ गए। 100 रुपए, उस 100 रुपए दैट मीन्स डिपॉजिट को हम लोग पॉजिटिव सिंबल से डिनोट करेंगे। पेमेंट डिनोटेड बाय नेगेटिव सिंबल एंड डिपॉजिट डिनोटेड बाय पॉजिटिव सिंबल। तो इस टाइप के जो भी सवाल हमारे पास आए उसके लिए हम लोगों को साइन का जरूरत पड़ा। साइन सिर्फ डायरेक्शन नहीं दिखाता, साइन हर चीज दिखाता है। लेंडर बॉरोवर के केस में साइन है हाइट, डेप्थ, अप बिलो, एबव बिलो, इंक्रीज डिक्रीज। तो यह सब हमारे साइन के ऊपर निर्भर है कि हम किस चीज को कौन सा साइन असाइन करते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, तो कोशिश करना है कि मैंने जिस साइन को जिनके साथ असाइन किया है आप उसी को लो। अगर आप लेंडर को निगेटिव ले लिए, बोरोवर को पॉजिटिव ले लिए, तो वो गलत नहीं है। लेकिन कॉन्वेंशनली रूप से देखा जाए, वर्षों से यही हम लोग निभाते आ रहे हैं परंपरा कि लेंडर मतलब पॉजिटिव और बोरोवर मतलब निगेटिव। तो उस चीज को तोड़ना नहीं है। तो हम लोग को भी इस टाइप के सवाल में लेंडर पॉजिटिव, बोरोवर निगेटिव। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि भैया एक एग्जाम था, 20 क्वेश्चन उसमें पूछे गए, एक क्वेश्चन का मार्क्स था 4 नंबर, तो टोटल का एग्जाम 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ। एक सही जवाब पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे और एक गलत जवाब पे आपके 1 मार्क्स वापस जा रहे थे, कट रहे थे। तो आपका जो क्वेश्चन सही होगा उसके लिए जो मार्क्स असाइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव 4। मतलब वो जो 4 मार्क्स है वो आपके खाते में 80 मार्क्स के खाते में आ रहे हैं, जुड़ रहा है, तो उसके लिए पॉजिटिव का सिंबल यूज करेंगे। लेकिन जब कोई सवाल हमसे गलत हो गया तो उसके बदले मेरा 1 नंबर माइनस हो रहा है, जो मेरे खाते में आने वाले थे उसमें से माइनस हो रहा है, तो निगेटिव को हम लोग निगेटिव सिंबल से डिनोट करेंगे। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम लोगों को इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट समझना था, सीखना था, जिसके कारण मैथमेटिशियन ने इसको मैथमेटिक्स के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। एक और सवाल, अक्सर हम लोग, अभी का जो समय है कोरोना काल है, कोई आदमी अगर घर पे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो और घबरा जा रहा है, लेकिन मालूम नहीं कि उसको और भी सारी बीमारियां है, तो डॉक्टर के यहाँ अभी लगभग लोगों का आना जाना है। भगवान करे आप लोग अपने घर पे ही रहे और हमारी वीडियो देखे, मेहनत करें। तो यहां क्या हुआ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बीपी चेक कर लीजिए, थोड़ा सा बीपी मेरा अप डाउन हो रहा है। तो आखिर ये बीपी है क्या, बीपी हमको मालूम ही नहीं क्या है। तो आइए, बीपी में भी हमारा इंटीजर्स का यूज है। अब मैं मानता हूं, सपोज कीजिए कि किसी भी नॉर्मल आदमी का जो बीपी होता है वो 90 के आसपास होता है। मैं बायोलॉजी का टीचर हूं नहीं, मुझे एक्यूरेट नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैंने एक एजम्पशन लिया कि एक नॉर्मल आदमी का जो बीपी होता है वो मान लीजिए 90 होता है। यदि 90 से कम था, मैं गया डॉक्टर के पास तो उसने बीपी चेक किया तो मेरा बीपी 80 आ गया। मतलब जो एक नॉर्मल वैल्यू था 90, उससे हमारा कम है। तो अब 80 मतलब क्या हो गया, हमारा तो वो डाउन वे में जा रहा है, तो वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। और यदि हमारा बीपी 95, 96 होता तो वह नॉर्मल से ज्यादा हो रहा था, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव साइन हमारा असाइन होगा। जैसे व्हेन यू गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड, इट मे कम आउट टू बी हाई और लो, और वैल्यू दैट इज एबव नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर से जो वैल्यू एबव होगा उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो बिलो होगा उस प्रेशर से, नॉर्मल प्रेशर से, उसको हम लोग निगेटिव साइन से असाइन करते हैं। लेकिन यहां जो हमारा प्रेशर है, कौन सा प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, उसको हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट माना। उसी रेफरेंस पॉइंट से हम लोग यह बता सकते हैं कि भैया आपकी बीपी लो है या आपकी बीपी हाई है।
तो यहां भी हमारा इंटीजर्स का एक खास यूज था, जिसे हम लोगों मेडिकल में भी डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वहां भी यूज हो रहा है। तो मैथमेटिक्स का हर जगह अपना एक खास यूज है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो लाइफ में, हर जगह मैथमेटिक्स का एक खास रोल प्ले करता है। अब जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में 5-6 में देखे होंगे नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में देखते होइएगा एक लंबी सी लाइन रहती है, उसमें एक बीच का पॉइंट हम लोग ओरिजिन मानते हैं। उस ओरिजिन के राइट साइड में हम लोगों ने क्या माना है कि भैया इस ओरिजिन मतलब जीरो के राइट साइड में जो भी जाएगा वह क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और उसके लेफ्ट साइड में हम लोगों ने निगेटिव माना। उसी ओरिजिन से एबव जा रहे हैं तो हम लोगों ने पॉजिटिव माना, और उसी ओरिजिन से बिलो जा रहे हैं तो हम लोगों ने उसे निगेटिव मान लिया। तो यह हमारा एजम्पशन था, लेकिन वर्षों से चला आ रहा है, तो हम लोगों को भी यही चीज माननी होगी। यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। अब जैसे देख लीजिए, एक हमारा ये पॉइंट है, इसके राइट साइड में हम लोग जैसे बढ़ते जाएंगे और इंक्रीजिंग टू द राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। इसके लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे तो हम लोग निगेटिव साइन असाइन करते हैं। आप इसको निगेटिव मानिए, इसको पॉजिटिव मानिए, लेकिन फिर आप कंफ्यूज कर जाइएगा बाद में, क्योंकि आपका आंसर मैच नहीं हो सकता है। हर केस में तो हो जाएगा, लेकिन कोई कोई केस है जहां आपका आंसर मैच नहीं करे। तो आप लोग को राइट को पॉजिटिव मानिए और लेफ्ट को निगेटिव मानिए। उसी प्रकार कोई ओरिजिन है, उसके एबव जाएंगे तो पॉजिटिव, बिलो जाएंगे तो निगेटिव। तो यही हमारा इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है, और इंटीजर्स का एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, हर चीज में। यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स है क्या। इंटीजर्स कुछ नहीं है, जब एक खास साइन को हम लोगों ने मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया और वही साइन जब किसी नंबर के आगे आकर लग गया तो उससे उस नंबर का फैमिली चेंज हो गया, और उसी फैमिली को हम लोगों ने इंटीजर्स के अंदर डाल दिया। तो इसी कारण हम लोगों को इंटीजर जानना पड़ा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द साइंस, उस साइन के हेल्प से हम लोगों का बहुत सारा जो काम है वह पूरा हो जा रहा है। इसी केस में दो दोस्त जा रहे हैं, उस केस में हम लोगों ने सवाल से आपको दिखाया लेंडर, बोरोवर, हाइट, डेप्थ, सेविंग, एक्सपेंडिचर, पेमेंट, डिपॉजिट। टेम्परेचर में भी हम लोग आपको बता दिया। टेम्परेचर में क्या मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, और उसके ऊपर जो जाता है पॉजिटिव मान लिए, और उसके नीचे जो जाता है हम लोगों ने उसे निगेटिव साइन असाइन कर दिया। नंबर वही है, मैग्नीट्यूड दोनों का वही है। अब आप बोलिएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी नंबर का जो वैल्यू होता है, आई मीन एक नंबर 5 है तो वो 5 को आप नंबर बोलिए या 5 को मैग्नीट्यूड बोलिए, दोनों सेम है। तो जब किसी नंबर या मैग्नीट्यूड के पहले कोई साइन असाइन कर दिए तो उस साइन को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोगों ने इंटीजर्स का यूज किया। दैट इज द इंटीजर्स। और यही इंटीजर्स मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इंटीजर्स का सिर्फ सवाल बनना जरूरी नहीं है, इंटीजर्स का हमारे लाइफ में यूज कहां है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम अपने लाइफ में, यह बहुत जरूरी होता है। तो यही हमारा इंटीजर्स है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अब इंटीजर्स के टाइप कितने होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटीजर्स।